हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। तो अभी मैं रात के बचे हुए चावल से बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। देखो रात को इतने सारे चावल बच गए हैं। चावल मैं थोड़े एक्स्ट्रा ही बना के चलती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि खाना खाने के बाद भी भूख लगाती है। तो प्याज कट कर लिए हैं, टमाटर कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची को लंबा कट किया है और लूँगी 2 मैगी मसाला और किचन गार्डन से ले लेते हैं कड़ी पत्ता। तो देखो भाई सब कुछ मैंने पका लिया है यहाँ पे। उसके बाद राइस को इसमें डाल दिया है। अब मिक्स करना है अच्छे से और तैयार है हमारे गर्मा गर्म फ्राइड राइस। आज मैं करने वाली हूँ रूम की सफाई। तो सबसे पहले मैंने समेट लिए हैं धुले हुए कपड़े और देखो पंखों की क्या हालत हो रखी है, कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं ये। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम बाद सफाई कर रही हूँ। सफाई मैंने अभी मई के लास्ट वीक में ही करी थी क्योंकि दोनों ही बेटियों का बर्थडे था। और ये पंखे हमारे दादाजी के टाइम के लगे हुए हैं, आज से 60-65 साल पुराने पंखे। अभी हटवाए नहीं हैं। बीच में एक झूमर भी लगा हुआ था, वो तो हमने हटा दिया है क्योंकि वो हिलने लग गया था। यहाँ पे मैंने हटा दिए हैं पर्दे क्योंकि पर्दे भी काफ़ी गंदे हो गए थे। ये भी मैं धोऊंगी और झाड़ लेती हूँ इस विंडो को। विंडो के पीछे सच में बहुत ज़्यादा कूड़ा और डस्ट जमा हो गई थी और मेरी पुच्चू मुझे परेशान कर रही थी। जहाँ मैं जा रही थी वहीं वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। इसको संभालना और इसी के साथ सफाई करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बारी है सबसे बड़ी वाली विंडो की। इसका पर्दा पहले खुल ही नहीं रहा था, फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद ये मैंने खोल लिया। और अब मैं झाड़ू से यहाँ पे पहले पंखा झाड़ूंगी। इसमें से बहुत सारे हाबू निकले थे और मेरी पुच्चू तो जहाँ हाबू गिर रहे थे ना वहीं पे खुश हो के उसी के नीचे खड़ी हो रही थी। फिर मैंने उसको साइड में खड़ा किया और सारी दीवारों को अच्छे से झाड़ लिया। अब मैं विंडो को यहाँ पे झाड़ने वाली हूँ और विंडो में से बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था। पहले तो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता था सफाई करने में क्योंकि शोकेस वगैरह भी बने हुए थे, लेकिन अब तो वो हट गए हैं। लेकिन विंडो की सफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत देर तक इसको झाड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जालियों में अंदर तक कूड़ा भर जाता है। यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू से और कपड़े की मदद से झाड़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मैं रिकॉर्ड करना भूल ही जाती हूँ और सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे याद आता है कि ये तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्योंकि अभी पंखों को मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद मुझे याद आया कि ये तो मैंने कैप्चर किया ही नहीं है। और पोछा लगाने के बाद भी मुझे ऐसे याद आया कि मैंने पोछा लगाना तो कैप्चर ही नहीं किया। अब मैं आ गई हूँ बाहर के रूम में और यहाँ पे लगा हुआ था वाइट कलर का पंखा जो काफ़ी काला हो जाता है और किचन की गंद ये खींचता है अपनी तरफ, तो इसीलिए थोड़ा ये चिकना भी हो जाता है। तो इसको सरफ से धोना पड़ता है और थोड़ा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने चारों दीवारों पर फेर लिया है झाड़ू को और अब मैं कमरे की लगा दूँगी झाड़ू। तो भाई बहुत सारा कूड़ा निकला था, मुझे कम से कम भी नहीं तो 2 बार अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ी थी, तभी भी पैरों में कूड़ा आ ही रहा था। अभी मैं नई नई यूट्यूबर बनी हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करना भूल जाती हूँ और फिर बाद में मुझे याद आता है। तो भाई यहाँ पे मैंने भर लिया है कूड़ा और पोछा वोछा भी मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बिछाऊँगी बेडशीट रूम में। तो बेडशीट बिछाने के लिए मेरी टिन्नू मेरे साथ करेगी मदद यहाँ पे। और टिन्नू ट्यूशन से आ गई है तो उसने बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा आप मेरी हेल्प करवा दो। तो बेडशीट देखो हम दोनों ने अच्छे से बिछा ली है यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारी बेडशीट थी हमारी, जो बेड पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पुच्चू को मैंने नहला धुलाकर थोड़ी देर ऊपर के रूम में भेज दिया था क्योंकि ऊपर मेरी देवरानी का रूम है। तो मैंने बोला इसको थोड़ी देर रख लो, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसको ऊपर भेजने के बाद ही मैं थोड़ा अच्छे से काम कर पाई। तो यहाँ पे टिन्नू ने बोला एक पिलो कवर मैं चढ़ाऊँगी, लेकिन उसका ध्यान तो कार्टून में जा रहा था तो वो चढ़ा ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसको छोटा वाला पिलो दिया, मैंने कहा आप इस पे चढ़ाओ। तब तक मैंने कर लिया यहाँ पे शीशा साफ़ क्योंकि बच्चों के हाथ ना नीचे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं शीशे पे, इसीलिए नीचे की तरफ से ही शीशा बहुत ज़्यादा गंदा होता है, ऊपर से तो साफ़ ही रहता है। लेकिन आज सफाई की है तो इस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी। तो मैंने शीशे को खूब अच्छे से कोलिन से चमका लिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरी सफाई हो जाती है फाइनली ख़त्म। और कैसा लगा आपको मेरी सफाई करने का तरीका तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बने रहें मेरे साथ इसी तरीके से। बाय बाय।